Chapter number 2, exercise 2.3, question 1 कह रहे without solving find the sum and the product of the following quadratic equations। यहाँ पे quadratic equation, ये जो quadratic equation गिवन है इनके हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट। 5x + 3 = 0। तो इस इक्वेशन में अगर देखें तो a क्या है 1, b इक्वल है -5 के और c इक्वल है 3। अब यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन अब यहाँ पे जो s मैं लिखूँगी वो सम ऑफ द रूट्स शो कर रहा है, वो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड करूँ तो -b की वैल्यू पुट करती हूँ और a की वैल्यू, देन प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा ये इक्वल होता है c/a। ये एस ये शो कर रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स और सम ऑफ द रूट्स, और ये जो p शो है p है ये शो कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पे देखें ये जो दो फार्मूले हैं ये ऑलरेडी हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग पे प्रूव भी किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि विदाउट सॉल्विंग तो जस्ट फार्मूला यूज़ किया और सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ तो आएगा 3/1 = 3। तो हम लोगों ने यही फाइंड करना था। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या है 5 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 3। सेकंड पार्ट है इसका, 3x² + 7x - 11 = 0। यहाँ पे a है 3, b = 7 और c = -11। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे -7/3 आएगा और प्रोडक्ट जब मैं फाइंड करूँगी तो अल्फ़ा बीटा c/a आएगा। c की वैल्यू क्या है -11/3। तो s क्या आ गया -7/3 और p आ गया -11/3। पार्ट 3 है इसका, px² - qx + r = 0। यहाँ पे सबको ही पता होगा a क्या है, b इक्वल है -q के और c इक्वल है r पे। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख लूँ, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -b/a। -b की वैल्यू पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा q/p। ये आ गई सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। वो किसकी इक्वल आएगा, p इक्वल है अल्फ़ा बीटा c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे है r/p। s की वैल्यू क्या आ गई है q/p और p की वैल्यू यहाँ पे आई है r/p।
सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ ही हैं, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फोर्थ वन है ए प्लस बी एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे है ए प्लस बी, बी गिवन है माइनस ए और सी इक्वल है बी के। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस सी बाय ए। तो माइनस सी की अगर मैं माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी है, ए यहाँ पे आ गया ए प्लस बी, ए ओवर ए प्लस बी। नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, सी बाय ए, सी की वैल्यू है बी ओवर ए प्लस बी इक्वल आ जाएगा बी ओवर ए प्लस बी। ये वैल्यूज़ आ गई हैं ए और एस एंड पी की। इसकी वैल्यू क्या आई है ए ओवर ए प्लस बी और पी की वैल्यू यहाँ पे आई है बी ओवर ए प्लस बी। ये दो वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है पार्ट 5, एल प्लस एम एक्स स्क्र प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ए आएगा एल प्लस एम, बी इक्वल है एम प्लस एन और सी इक्वल है एन माइनस एल। तो स्टेटमेंट अगर लिख दें तो लिख लें लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, सी बाय ए। तो सी की वैल्यू क्या है एन माइनस एल बाय ए है यहाँ पे एल प्लस एम। तो पी इक्वल आ गया है एन प्लस एन और एल प्लस एम और एस की वैल्यू क्या आई है माइनस एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम। नेक्स्ट इसका पार्ट 6 है, 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ए गिवन है 7, बी इक्वल है -5 के -5m और सी इक्वल है 9n के। तो यहाँ पे सम क्या आएगा, बेशक यहाँ पे लिख लें लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। तो माइनस बी ओवर ए, तो माइनस यहाँ पे क्या है बी की वैल्यू गिवन है -5m, ए यहाँ पे है 7 इक्वल आ जाएगा 5m ओवर 7। ये सम ऑफ द रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, सी की वैल्यू गिवन है 9n ओवर 7, एस इक्वल आ गया 5m ओवर 7 और पी इक्वल आ गया 9n ओवर 7। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये बुक क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन है इसका अगर सम लें, ठीक है, इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स जो हैं, ये जो है सम ऑफ द रूट्स, इस इक्वेशन का जब हम सम फाइंड करेंगे वो 2 गुना किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब एस जो इसका प्रोडक्ट है वो 2 गुना ज़्यादा होगा। बात यही है
कि सबसे पहले इस इक्वेशन का सम फाइंड करना है, उसके बाद इस इक्वेशन का प्रोडक्ट फाइंड करना है, बाद में जो इक्वेशन कंडीशन गिवन है वो लगा देनी है कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ पे जब मैं इसको लिखती हूँ तो फिर आई होप समझ आएगी। देखते हैं, गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन is 2k x square minus 3x plus 4k equal 0। जस्ट यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा, स्टेटमेंट में पूरी नहीं लिख रही वो ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसको 2x² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0 एज इट इज़ लिख लिया। ए यहाँ पे गिवन है 2k और बी गिवन है -3 और सी गिवन है 4k। तो लिखते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन आएगा एस इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो बी की वैल्यू मैं पुट करती हूँ 3/2 के। ये किसकी वैल्यू आ गई है? सम ऑफ द रूट्स। और नेक्स्ट प्रोडक्ट फाइंड करती हूँ। प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू है 4k ओवर 2k। के से कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे रहेगा 2। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई है पी एस की भी आ गई है वैल्यू और पी की भी वैल्यू आ गई है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे लिख लिया सम ऑफ द रूट्स। यहाँ से देखते हैं साथ साथ, ये देखिए उसने लिखा है सम ऑफ द रूट्स। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिया, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो वो भी लिख लिए। सम ऑफ द रूट इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो एस इक्वल आ जाएगा 2p। यही वो बात कर रहा था कि सम ऑफ द रूट इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं एस एंड पी की और देन सॉल्व करेंगे। एस की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो वो क्या आएगी 3/2k और ये इक्वल है 2। यहाँ से आएगा 3/2k 4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो 3 इक्वल आ जाएगा 8k। यहाँ से k की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ 3/8। यही आई फाइंड करनी थी वैल्यू। नेक्स्ट इसका पार्ट, ये पार्ट 1 किया था हम लोगों ने क्वेश्चन 2 का। पार्ट 2 भी सेम एज इट इज़ है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द
ये देखिए सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट हैं टाइम्स 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ पे क्या था, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे है 3/2 टाइम्स। सेम एज इट इज़, ये जस्ट ये कि कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। गिवन इक्वेशन क्या है, x² माइनस प्लस 3k माइनस 7 x प्लस 5k इक्वल है 0 के। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये यहाँ पे 1, b इक्वल आ गया 3k माइनस 7 और c इक्वल है 5k। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे पहले। माइनस इंटू 3k माइनस 7/1, तो यहाँ पे आ जाएगा -3k प्लस 7। ये किसकी वैल्यू आ गई, सम ऑफ द रूट्स की। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। c/a, तो c की वैल्यू क्या है 5k। अब सम ऑफ फ्रूट्स आ गया और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी आ गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सम ऑफ द रूट्स इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये कंडीशन गिवन है। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूँ तो क्या आएगा, -3k प्लस 7 इक्वल है 3/2। p की वैल्यू गिवन है 5k, -3k प्लस 7 इक्वल आ जाएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15k/2। इसके नीचे 1 ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -3k प्लस 7 इक्वल टू 15k -6k प्लस 14, और ये इक्वल की साइड पे आ जाएगा 15k इक्वल टू 0। -6k और -15k किसके इक्वल होगा, -21 प्लस 14 इक्वल टू 0। -21k इक्वल आ गया -14, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 14/21। तो अगर 7 पे मैं करूँ तो 7 2s are 14 और 7 3s are 21, तो ये k की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। देन क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड की ये देखिए यहाँ पे कहते हैं फाइंड के इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ 2। अगर यहाँ पे जो इसने गिवन कंडीशन दी है उसने क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। अगर इस स्क्वायर को आप मिस करें तो लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट्स, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स लेंगे। अगर मैं उसका स्क्वायर ले लूँ तो यहाँ पे ये जो इंग्लिश लिखी हुई है यहाँ पे क्या बनेगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, सम ऑफ, ये तो हो गया सम ऑफ
रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो एक बात कर रहा है, स्क्वायर का वर्ड यूज़ कर रहा है, तो मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल है 2 के। ये कंडीशन वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, तो जो मैंने इसको मैथमेटिक फॉर्म में लिख दिया। तो जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 में इक्वेशन लिखते हैं जो गिवन है, 4k x स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इक्वल है 0 के इज़ 2। ए आएगा यहाँ पे 4k, बी इक्वल आ गया 3k, सी गिवन है -8। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -b/a -3k ओवर 4k आएगा, के से कैंसिल -3/4। ये किसकी वैल्यू आ गया, सम ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सी गिवन है -8/4k, 4 2s are 8 तो -2/k। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मेरे पास तो इसकी वैल्यू नहीं है, मेरे पास तो जस्ट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो है सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू है जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है जो कि अल्फ़ा बीटा है। मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं है। अब कुछ यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल आए। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, यहाँ पे मैंने +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा इसलिए किया है, इससे इक्वेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अगर इसको मैं कंप्लीट फार्मूले में कन्वर्ट करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2। देखें यहाँ पे चेंजिंग कोई नहीं आई, ठीक, बट हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इनको 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस और माइनस करने से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो वो है -3/4, -3/4 स्क्वायर आ गया -2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -2/k इक्वल टू 2 एज इट इज़ आएगा साथ। इसका स्क्वायर करें तो 3 3s are 9 और 4 4s are 16, माइनस माइनस प्लस 4/k इक्वल टू। अब के वाली टर्म मैं इसी साइड पे रहने देती हूँ, 4/k इधर ही रहा, 2 - 9/16। अब इनका एलसीएम ले लेती हूँ, 16 एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, 4/k साथ एज इट इज़। 32 - 9 करेंगे आएगा 23/16। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए तो आएगा 23 के इक्वल है 64। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। के की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है 64/23। अब यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन का स्टार्ट पे उसने बात की थी कि फाइंड के, इक्वेशन दे दी हुई थी और उसकी कंडीशन दे दी थी कि ये इक्वेशन और कंडीशन है और इससे यूज़ करके तो के की वैल्यू निकालें, तो हमने निकाल ली है के की वैल्यू और आ भी गई है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ये भी सेम एज इट इज़, ये जस्ट इसमें इक्वेशन की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज है। इस 6, ये वहाँ यहाँ पे 2 था, उधर 6 है। बाकी मेथड सारा वही है जो पिछले क्वेश्चन में किया। ए यहाँ पे आ गया 1, बी इक्वल है -2k और सी इक्वल है 2k + 1। सामने प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इसका और देखते हैं कि क्या आता है। लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन -b/a इक्वल टू -k। ये आ गया। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। c/a, c की वैल्यू है 2k + 1/, तो इक्वल 2k + 1। ये दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो कि क्वेश्चन में दी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग करें इसको, तो क्या था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इक्वल है 6k। तो यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो कोई नहीं है हमारे पास, तो +2 अल्फा बीटा प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको अगर मैं कंप्लीट करूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये वाली है, ये जो है 2k, ये वैल्यू पुट करती हूँ। 2k -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 2k + 1 इक्वल टू 6 एज इट इज़। (4k² -2 कैरी करते हैं, 4k आ गया -2 और ये -6 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया। 4k² -4k -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, k² -k -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टेप पे एक थोड़ी सी बचत कर लेते हैं। तो 0/4, ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 0 आ जाएगा। तो जब 0/4 होगा तो इक्वल टू 0 ही आएगा। यहाँ भी मैं फैक्टराइजेशन करने लगी हूँ। फैक्टराइजेशन होप सो आप सभी को आती होगी। k कॉमन आ गया, k -2 + 1 कॉमन यहाँ से आएगा, k -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से k -2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया k + 1 इक्वल है 0 के। तो k -2 इक्वल टू 0, दूसरी साइड से k + 1 इक्वल है 0 के। यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई है -1। तो यहीं तक था हमारा पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं फाइंड p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकता है, डिफ़र का मतलब है डिफरेंस, और मैथमेटिक्स में जब हम यूज़ करें तो जब किसी भी दो चीज़ों का हम लोग डिफरेंस करते हैं तो उनको माइनस करते हैं मतलब। और यहाँ पे जब आएगा डिफ़र बाय यूनिटी, डिफ़र दो रूट्स तो हम लोग पहले ही लेते हैं, अल्फ़ा का भी पे करती हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 1 है, तो लिख लेते हैं पहले। फाइंड क्या करना है p में, और इक्वेशन क्या गिवन है, x² - x + p² इक्वल है 0 के, और डिफ़र बाय यूनिटी।
यहाँ पे सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो ये आएगा कि पीछे जो हम लोग ले रहे थे वो लेते थे अल्फ़ा बीटा रूट। यहाँ पे हम लोगों ने दो रूट्स लेने हैं, उनको सेम नाम देना है, अल्फ़ा और अल्फ़ा दिया। अब यहाँ पे डिफ़र बाय यूनिटी, यूनिटी का क्या मतलब होता है? वन। वन डिफ़र बाय यूनिटी मतलब -1 तक है। अब ये अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 दो रूट्स आएंगे, बीटा की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? -1। तो आई थिंक समझ आई गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है। ए यहाँ पे गिवन है 1 और बी गिवन है -1 और सी गिवन है पी स्क्वायर के इक्वल। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड, वहाँ पे हम लोग लिखते थे दो रूट्स होते थे जो कि अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में होते थे। यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 है, तो लिखते हैं अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 बी इट्स रूट्स, देन सम ऑफ द रूट्स क्या आता है? अल्फ़ा प्लस बीटा आता था, और यहाँ पे दो रूट्स हैं उनको भी क्या करना है? प्लस करना है। यहाँ पे समझ लें कि मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा ही लिखा है, अल्फ़ा अल्फ़ा ही है और बीटा की जगह पर क्या है? अल्फ़ा -1 है। इक्वल आएगा -b/a, तो -b = 1। यहाँ से अगर लिखूँ मैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इक्वल है 1 के, तो 2 अल्फ़ा -1 = 1। यहाँ पे रहेगा 2 अल्फ़ा 1 + 1, 2 अल्फ़ा = 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूंगी तो 2/2, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गया? 1। ये एक वैल्यू आ गई है। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करती हूँ। प्रोडक्ट में क्या होता है? अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होते हैं। प्रोडक्ट अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा क्या? अल्फ़ा -1 इक्वल आएगा c/a। सी की वैल्यू गिवन है p²/a, तो ये p² के इक्वल ही आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये दो अल्फ़ा² माइनस अल्फ़ा इक्वल आ गया p² के इक्वल। यहाँ से अल्फ़ा अगर मैं कॉमन लेती हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से आ जाएगा। अल्फ़ा² प्लस अल्फ़ा इक्वल टू p। तो अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेती हूँ, बट यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है, तो पुट इस इक्वेशन में कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा की वैल्यू डालूँगी तो आएगा 1² -1 इक्वल है p² के। तो 1 - 1 इक्वल है p², 1 - 1 = 0। अब यहाँ पे जस्ट p की वैल्यू चाहिए, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा? p², बट ये इसके साथ कैंसिल, तो p = 0। तो आई थिंक यहाँ पे यही फाइंड करना था हम लोगों ने। नेक्स्ट के पार्ट 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। x² + 3x + b - 2, x² + 3x + b - 2 = 0 है, और लिखा हुआ डिफ़र बाय -2। पहले में क्या था? डिफ़र बाय यूनिटी, मतलब डिफ़र बाय 1 था। अब यहाँ पे है डिफ़र बाय 2। तो देखते हैं डिफ़र बाय 2 को कैसे लिखना है।
ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है बी और 1 और बी की वैल्यू गिवन है 3 और यहाँ पे सी गिवन है p-2। तो लिखते हैं लेट अल्फ़ा एंड यहाँ पे जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और अल्फ़ा-2 है। अल्फ़ा-2 क्यों है? डिफर बाय 2 मतलब 2 का डिफरेंस है। अल्फ़ा एंड अल्फ़ा-2 बी इट्स रूट्स देन सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? इक्वल -b/a तो -b इक्वल टू -3। तो यहाँ से क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा-2 इक्वल आएगा 3 के 2 अल्फ़ा-2 इक्वल टू 3। तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू 3 प्लस 2 अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो 5 और ये वाला 2 उधर जाकर डिवाइड होगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गया? 5/2। सॉरी यहाँ पे ये -3 है, माइनस करेंगे तो -1 आएगा। -1/2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। और अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो क्या होता है? अल्फ़ा बीटा यहाँ पे क्या अल्फ़ा-2 इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू है p-2 इक्वल टू p-2। इनको करूँगी तो अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इक्वल आएगा p-2। तो अगर यहाँ पे मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट करती हूँ, ये जो है -1/2 -2 यहाँ पे एक इसमें वैल्यू पुट करने से पहले स्टेटमेंट लिख लीजिएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन अबव इक्वेशन। लिखा ना होगा तो लिख लीजिएगा, वरना खुद दब के इसका स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आएगा। -2/2 इक्वल टू p-2। ये इसके साथ कैंसिल। वहाँ +1 इक्वल टू p-2। तो इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। ये +2 होगा इस साइड पे आगे, इधर सिर्फ p रह जाएगा। 4 इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है। 4 यहाँ पे एलसीएम आ गया 1 +4 प्लस ये 4 2 ज़ार 8 इक्वल है p। तो इसको मैं ऐड करती हूँ तो 13 आएगा। 13/4 इक्वल है p। तो p की वैल्यू क्या आएगी? 13/4। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं फाइंड m हम लोगों ने फाइंड करना है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इस ये दी हुई है। रूट्स का मतलब है कि इसके सामने प्रोडक्ट सेटिस्फाई द रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। कहते हैं ये जो इसके रूट्स हैं मतलब सम और प्रोडक्ट जब इस इक्वेशन का लेते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब देखते हैं कैसे इसको सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझ आ जाएगी आपको कि इस रिलेशन को देने का क्या मतलब है। यहाँ पे पार्ट 1 है, इसका m फाइंड करना है और इक्वेशन में लिखने लगी हूँ यहाँ पे x² है -7x + 3m-5 इक्वल टू 0 और सेटिस्फाई द रिलेशन। रिलेशन क्या है? 3 अल्फ़ा + 2 बीटा इक्वल है 4 के। इक्वेशन एज इट इज़ नीचे लिखते हैं -7x + 3 - 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b इक्वल है
-7 के और C इक्वल है 3m-5 के। लेट स्टेटमेंट एक लिखते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आएगा -c/a -3m-5/a, तो ये माइनस कैरी करूँगी तो -3m + 5। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेती हूँ, यहाँ पे c नहीं आएगा, सॉरी -b होता है, तो -b तो सिर्फ यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इक्वल आ गया -7। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -7 है, +7, और यहाँ पे c/a है तो c की वैल्यू 3m-5 और 1 तो इक्वल टू 3m-5। अब यहाँ पे आ गया s 7 है और प्रोडक्ट 3m-5 है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देते हैं, अगर यहाँ पे मैं यूज़ करूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ, और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा होता है, अल्फ़ा बीटा किसकी इक्वल है 3m-5, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। यहाँ पे आप लोग ये कह रहे होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये जो गिवन रिलेशन है इसमें अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में आ रहा है, एस एंड पी की फॉर्म में नहीं है। बेसिकली ये है तो सारे इक्वल ही हैं, कोई ख़ासा डिफरेंस नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं b की वैल्यू निकाल लेती हूँ, अल्फ़ा की, सॉरी 7 - बीटा। अब जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है 7 - बीटा, वो मैंने गिवन रिलेशन में पुट करनी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन क्या है, 3α + 2 बीटा इक्वल है 4। अब यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू पुट करूँ, 7 3 21 - 3 बीटा + 2 बीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ पे -3 बीटा + 2 बीटा आ जाएगा -बीटा, 4 - 21 बीटा इक्वल आएगा -17। ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या, बीटा की वैल्यू सॉरी आ गया 17। अब ये जो बीटा की वैल्यू ये इक्वेशन 1 में मैंने पुट करनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे लिख भी लेते हैं, बाय पुटिंग बीटा इन इक्वेशन 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 7 के, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँगी तो आ जाएगा 17, अल्फ़ा इक्वल टू 7 - 17, अल्फ़ा आएगा -10। अब अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई हैं, बीटा की वैल्यू 17, अल्फ़ा की वैल्यू -10 आई है, तो ये वैल्यू किस में पुट करनी है, अल्फ़ा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, अल्फ़ा बीटा इक्वल है 3m - 5, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे -10,
बीटा की वैल्यू 17, 3m-5 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -170 आई थिंक आएगा, और ये वाला इधर माइनस हो रहा उधर जाके प्लस होएगा, 3m आ गया, -160 इक्वल है 3m। जस्ट m की वैल्यू जाएगी, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड होगा। अब 163 को अगर मैं 5 ज़ार 15 और 15, मतलब m की वैल्यू क्या आ गया, -15। अब आपको समझ आ गई होगी कि रिलेशन का क्या पर्पस था। इसका पार्ट 2 है। इक्वेशन गिवन है x² + 7x, सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट प्लस माइनस का डिफरेंस है। सेटिस्फाई द रिलेशन। आई थिंक ये इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। 3α - 2β = 4। इक्वेशन लिखती हूँ जो गिवन है, +7x + 3m - 5 = 0। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b = 7 के, c = 3m - 5। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया -b/a, तो -7 और 1 = -7। अब प्रोडक्ट फाइंड करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा c/a। c की वैल्यू क्या है, 3m - 5/1 इक्वल आएगा 3m - 5। अब दो वैल्यूज यहाँ पे आ गई, कौन कौन सी, अल्फ़ा प्लस बीटा = 7, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आया, 3m - 5, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ इक्वेशन 1 से, तो 7 माइनस, सॉरी ये यहाँ पे माइनस है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गया। अब ये मैंने किसी रिलेशन में पुट करनी है। गिवन रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन में 3α - 2β, 2β = 4। यहाँ पे मैंने जो अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है, ये वाली इधर पुट करने लगी हूँ। आएगा -7 - बीटा -2β = 4, 3 कैरी करेंगे, -21 - 3β -2β = 4, -21 ये आ जाएगा -5β = 4, -5β 4 + 21 -5β = 25, -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, -5 बीटा की वैल्यू क्या आई है, -5। अब ये इक्वेशन 1 में मैंने पुट करनी है। पुटिंग बीटा = -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -7। तो यहाँ पे अगर मैं बीटा की वैल्यू पुट करूँगी, अल्फ़ा = -7, ये यहाँ पे माइनस साइड है, -5 है, तो दूसरी साइड पे जाके +5 हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब अल्फ़ा एंड बीटा दोनों की वैल्यू आ गई हैं। ये मैंने इक्वेशन, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने लगी हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ पे भी लिख लेना स्टेटमेंट के, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 क्या है, अल्फ़ा बीटा इक्वल है
3m-5। अल्फ़ा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू -5 है। ये आ गया 10 = 3m-5, 10 + 5 = 3m। तो यहाँ से आएगा 3m = 15, 3 5 15, m इक्वल आ गया 5 के। अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू आ गई है और m की भी वैल्यू आ गया है, यही फाइंड करना था। आई थिंक इसका पार्ट 3 भी है, पार्ट 3 है, गिवन है। इक्वेशन लिखती हूँ और उसका रिलेशन लिखती हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? 3x² - 2x + 7m + 2 इक्वल है 0 के। तो सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इक्वल है 18 के। तो सोल्यूशन इक्वेशन लिख लेती हूँ जो गिवन है। 3x² - 2x + 7m + 2 = 0। ये वो इक्वेशन लिखी है जो गिवन है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है -2 और c गिवन है 7m + 2। स्टेटमेंट लिखती हूँ, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन -b/a -2/3 और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। c की वैल्यू गिवन है 7m + 2 बाई, ये c की वैल्यू, p की वैल्यू आ गई है। तो दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई हैं? एक आ गई है अल्फ़ा + बीटा = 2/3, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आई है 7m + 2/3, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन 1 से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो लिख भी लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, ये इक्वेशन 1 है। 2/3 माइनस बीटा आ गया बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन गिवन रिलेशन। अल्फ़ा की वैल्यू है वो गिवन रिलेशन में पुट करनी है। रिलेशन क्या है 7 अल्फ़ा - 3 बीटा = 18। अब इसमें मैंने अल्फ़ा की वैल्यू लगानी है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2/3 माइनस बीटा -3 बीटा एज इट इज़ 18 के इक्वल है। अपन 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 14 आ जाएगा, -7 बीटा -3 बीटा = 18। -7 बीटा और -3 बीटा किसके इक्वल होगा -10 बीटा के। कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे चली गई है, -14/3 आ गया। -10 बीटा इक्वल है 3 LCM आ गया। 18 को अगर 13 से मैं 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 54 -14 आएगा एज इट इज़। -10 बीटा इन दोनों को माइनस किया तो आएगा 40/3। -10 बीटा इक्वल है 40/3, बीटा इक्वल है -40/3 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आएगा, तो 4/3। बीटा की वैल्यू क्या आ गई है -4/3।
अब बीटा की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 2/3 के। यहाँ पे मैंने बीटा की वैल्यू डालनी है। अल्फ़ा इक्वल आ गया 2/3 प्लस 4/3, 3 एलसीएम आ गया, ऊपर 2 प्लस 4 रह गया 6/3, 3 2 ज़ार 6। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गया 2। दो वैल्यू हमारे पास निकल आई हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अब अल्फ़ा एंड बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन 2 में पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? अल्फ़ा बीटा इक्वल है 7m + 2/3। अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -4/3 है, इक्वल टू 7m + 2/3 एज इट इज़, -8/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ कैंसिल, -8 इक्वल टू 7m + 2, तो 7m + 2 इक्वल आ गया -8। ये जस्ट मैंने थोड़ा सा अरेंज किया है और कुछ भी नहीं किया। 7m इक्वल आ गया -8 - 2। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। m इक्वल आएगा -10/7। होप सो यही वैल्यू होगी, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड m if sum and product of the following equation is equal to नंबर लैम्डा। अब यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये है कि जो सम है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा b इक्वल टू लैम्डा और प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा वो भी इक्वल टू लैम्डा है ये वाले नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है, इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम लोगों ने ऊपर ना की हो। यहाँ भी इक्वेशन लिखती हूँ, वो है 2m + 3x² + 7m - 5x + 3m - 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या है 2m + 3, b इक्वल है 7m - 5, c गिवन है 3m - 10। और स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a -7m - 5/2m + 3। और प्रोडक्ट क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, वो किसकी इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू क्या है 3m - 10/2m + 3। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -7m - 5/2m + 3। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 3m - 10/2m + 3, ये इक्वेशन 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा भी फाइंड कर लिया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लेते हैं,
since sum and product of the roots is equal to a number लैम्डा, ये उसने क्वेश्चन में बात की है ऑलरेडी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू लैम्डा और एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू लैम्डा। अब ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू लैम्डा है और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू लैम्डा है, ये चारों आपस में एक दूसरे के इक्वल ही हैं। देखें इनकी जो राइट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो लेफ़्ट साइड भी इक्वल ही होगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आएगा अल्फ़ा बीटा के। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखती हूँ तो वो क्या है -7m + 5/2m+3। यहाँ पे मैंने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डाली है, वो है 3m - 10। अब ये इसके साथ कैंसिल टर्म हो जाएगी, -7m + 5 इक्वल आएगा जी 3m - 10। तो -7m - 3m इक्वल टू -10 - 5। जो m वाली टर्म है उनको राइट साइड पे मैं लेगी हूँ और जो कांस्टेंट है उनको लेफ़्ट साइड पे लेगी हूँ। -10m इक्वल आएगा -15। तो m इक्वल आएगा ये माइनस इसके साथ कैंसिल 15/10। अगर इसमें मैं करूँ 3 के टेबल में 5 के टेबल में 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3/2। ये इसकी वैल्यू आ गया है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 का। इक्वेशन गिवन है 4x² - 3 + 5m 9m - 17 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी चेंजिंग कोई नहीं है, जस्ट वही करना है जो ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं। प्रोडक्ट पहले फाइंड कर, सम पहले फाइंड करना है जी, फिर वो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए की है 4 है, बी गिवन है -3 + 5m, सी गिवन है जी -9m - 17। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आएगा -b/a। ए यहाँ पे 4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 + 5m ओवर 4। ये सम ऑफ द प्रोडक्ट आ गया, सम ऑफ द रूट्स आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। सी की वैल्यू गिवन है -9m - 17/4, -9m + 17/4। अब सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया इक्वेशन का। तो एक जो ये लंबी सी लाइन मैंने लिखी है ये आप लोग भी लिख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन में मैं टाइम की बचत कर रही हूँ। ये देखें ये वाली लाइन इसके बाद आएगी, सिंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ नंबर लैम्डा। तो वो मैं लिखती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू लैम्डा और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू लैम्डा। अब राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड इक्वल रखते हैं। अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 + 5m ओवर 4। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे रहेगा 3 + 5m इक्वल है -9m + 17m। जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे मैंने रख लिया है। और अब तो ये 14m आएगा। यहाँ से अगर 17 - 3 करूँ तो वो भी 14 ही आता है। m की वैल्यू 14/14, m = 1।
ये m की वैल्यू आ गई। होप सो कि आप लोगों को समझ आएगी। यहाँ पे सिर्फ पूरी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है।